बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज मैं अपने किचन में लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल में बहुत ही ख़ास रेसिपी जो रमज़ान में बहुत ही शौक से बनाई और खाई जाती है जी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बहुत ही डिलीशियस दही बड़ों की। हम ये दही बड़े बनाएंगे और हम इनको महफूज भी करेंगे फ्रीज़र में पूरा रमज़ान। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इनको आसानी से निकालेंगे और अपने दही बड़े तैयार कर लेंगे। लेकिन दही बड़े आपने कैसे फूले फूले बनाने हैं बगैर वाइट सोडा डाले, और कैसे और कितने दिन के लिए आप इनको महफूज कर सकते हैं, आपके दही बड़े कैसे फूले फूले तैयार होंगे और ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पे हमने ली हैं 2 दालें जो कि बिल्कुल बराबर मिकदार में हैं। 1 कप में हमने ली है मूंग की दाल और इसको हमने 4 घंटे भिगो के अच्छे से धो लिया है। और दूसरे कप में हमने ली है माश की दाल, इसको भी हमने 4 घंटे भिगोने के बाद अच्छे से धो लिया है। ठीक है जी। अभी हमने इनको ब्लेंडर जार में डालना है और इनका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है। ठीक है जी। अभी ये दोनों दालें हम जार में डाल लेंगे और तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हम इसमें पानी डाल देंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी, पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम एक बॉल लेंगे और ये सारा पेस्ट हम उसमें निकाल लेंगे। ये देखिए जी, ये सारा पेस्ट हमने बॉल में निकाल लिया है। अभी हम यहाँ विस्कर लेंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अभी हम विस्कर को साइड पे कर देंगे। बैटर को आप गौर से देखें, अभी ये येलो कलर में है। अब हाथ की मदद से हमने इसको इतना ज़्यादा फेंटना है कि ये फ्लफ़ी हो के इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी और ये बिल्कुल वाइट फॉर्म में आ जाएगा। हम इसको जितना अच्छा फेंटेंगे ये उतने ही फ्लफ़ी और फूले फूले बनेंगे हमारे बड़े। आपने इसको बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है। ये देखिए हमारा बैटर बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है और अभी हमने तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद फेंट लेना है। टोटल हमने इसको 12 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से फेंटना है। ठीक है जी। हाँ, थोड़ी मेहनत है, लेकिन जब अपने कोई डिलीशियस चीज़ तैयार करनी होती है फिर उस पर मेहनत तो बनती है। और ये आप देख सकते हैं कि कलर इसका बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले ये येलो था और अभी ये वाइट हो चुका है। ठीक है जी। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल लेंगे अदरक, बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लेवर के लिए। और अभी हम इसको विस्कर की मदद से फेंट लेंगे। ये ना हो आप हाथ का इस्तेमाल करें और आपके हाथों पे मिर्चें लग जाएं। ठीक है जी। अपने विस्कर की मदद से इसको मिक्स कर लेना है या स्पून ले लेना है। ठीक है जी। ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। अभी हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे जी। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम ये स्पून की मदद से इस तरह से ये भले कढ़ाई में शामिल करते रहेंगे और अभी ये देखिए जी, माशाल्लाह कढ़ाई हमारी भर चुकी है। और अभी हमने फ्लेम को मीडियम रखना है और अभी इसकी एक साइड को खोना शुरू हो चुकी है और साथ साथ हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। इन बड़ों को पकने में कम से कम आपके 8 से 10 मिनट ज़रूर लगेंगे, क्योंकि इसको हमने अच्छे से कुक करना है ताकि ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक जाए। और ये देखिए जी, कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है बड़ों पे। और अभी दूसरी साइड को भी हम कुछ देर पकने देंगे और जी अभी दोबारा से हम इनको उलट पुलट करते रहेंगे इसी तरह स्पून की मदद से। बड़े चम्मच का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, चम्मच की मदद से ही आपने इनको पकाना है। ठीक है जी। ये देखिए बड़े हमारे तैयार हो चुके हैं और अभी हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है और कितने फूले फूले बने हैं माशाल्लाह से। अगर आप रेसिपी को सेम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बड़े भी बिल्कुल इसी तरह से रेडी हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अभी इनको प्लेट में निकाल लेते हैं, ऑयल को अच्छे से छान लेंगे, बाकी के भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए जी, बाकी के भी रेडी हो चुके हैं। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इनको हमने सेव कैसे करना है। यहाँ पे हमने एक कंटेनर ले लिया है और उसमें हमने जितने दही बड़े बनाने हैं उनको इसी तरह से डाल लेना है। कोई पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई शीट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको इसी तरह से रखेंगे और 20 से 25 दिन के लिए आप इनको बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जो पूरा रमज़ान भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपनी फैमिली के हिसाब से जितने चाहिए हों आप उतना इस्तेमाल कर लें, बस आपने इनको एयर टाइट रखना है। ठीक है जी। इस तरह बंद करके आप इनको फ्रीज़र में रख देंगे, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। जब आप निकालेंगे तो इसी तरह से आपको
मिलेंगे। ठीक है जी, इनको सेव करके आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं और तैयार करते हैं अपने लिए बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े। सबसे पहले मैं आपको चेक करवाती हूँ जी कि हमारे बड़े बाहर से कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं, और अब मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने खूबसूरत और कितने जालीदार तैयार हुए हैं, कितने नरम हैं, ये आपको खाने पे ही पता चलेगा। यहाँ पे हमने ले लिया है जी प्लेन वाटर नॉर्मल टेम्परेचर का। इसमें हमने ज़रूरत के मुताबिक दही बड़े डाल देने हैं और 10 से 12 मिनट के लिए इनको भिगो के रख देना है। ऊपर से हम इनको कवर कर देंगे। और हमने यहाँ पे लिया है जी ½ kg दही। दही में हमने डाल लेना है तकरीबन 2 से 3 चुटकी नमक, और इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है और बिल्कुल स्मूथ सा दही कर लेना है इस तरह से। और अभी यहाँ पे हमने सर्विंग बाउल लिया है और अभी हम एक बड़ा निकालेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, और इसको हम बिल्कुल नरम से हाथों से पानी को निचोड़ लेना है। ठीक है जी, और ये सारे बड़े हम इसमें बाउल में रखते जाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह कितने खूबसूरत हमारे बड़े तैयार हुए हैं। जो दही हमने फेंट के रखा था अभी वो डाल लेंगे, और यहाँ पे हमने ली है जी हरी मिर्च की चटनी, ये ऊपर डाल देंगे। और साथ ही हमने ली है जी इमली की खट्टी मीठी चटनी, थोड़ी सी ये डाल देंगे। यहाँ पे हमने लिया है जी भुना कुटा ज़ीरा, और ये तकरीबन 2 से 3 चुटकी हम ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। चाट मसाला लिया है, ये भी हम 3 से 4 चुटकी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। ठीक है जी, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको टेस्ट पसंद है, जितना आप इसको तीखा करना चाहते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कर सकते हैं जी। तो देखिए हमारे मज़ेदार दही बड़े हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रमज़ान स्पेशल में ये आपको बहुत काम आने वाली है। ये देखिए जी हमारे जालीदार दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक के पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।